Good morning, 6th class. How are you? All are fine? Good. Welcome back to your online classes. Today we are going to start sum number 6 of exercise 3.5. Read the statement बच्चे क्या दिया गया आपको sum number 6 में read out करेंगे. Find all the factors of 1729. Okay, and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime numbers. I will repeat one time again the statement. बच्चे क्या दिया गया आपको? A number given दिया गया 1729. ओके आपको कहा गया फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर. गिवन नंबर की आपको क्या फाइंड करने हैं बच्चे? फैक्टर्स फाइंड करने हैं. देन उन्हें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर में. ओके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बच्चे आपको क्या देखना है? क्या वहां पे फैक्टर्स के बिटवीन कोई रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है. ओके लेट्स स्टार्ट. Do you know, student, how to calculate prime factors? Okay, 1729 is divisible by बच्चे 7. आप 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके 7 2 जा 14, then 7 4 जा 28, देन आपके पास क्या लीव होगा बच्चे? 4 7 7 जा 49. ओके then it is divided by 13. ओके आप एग्जैक्ट डिवीजन करके बच्चे फाइंड करेंगे. then 13 1 जा 13. ओके then 13 9 जा 117. ओके then 19 1 जा 19. ओके फोर्थ स्टेप में बच्चे हमने क्या फाइंड कर लिए? इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए. अब हम इन्हें अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में. 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19. ओके अब इन्हें क्या किया बच्चे? अरेंज करने के बाद इंट्रा रिलेशन चेक करते हैं. सपोज 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6. ओके सिमिलरली 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे दोनों के बीच में बच्चे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6. इट मीन्स हेंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive prime number is 6. ओके क्लियर है. और इंट्रा जो कॉमन फैक्टर आया बच्चे वो क्या आया आपके पास? प्राइम फैक्टर 6. ओके रीड द स्टेटमेंट सम नंबर 7. इन सम नंबर 7 में बच्चे आपको क्या दिया गया? The product of three consecutive number. Do you know, students, what do you mean by consecutive numbers? Okay, consecutive numbers बच्चे क्या होते हैं? जो लगातार आते हैं. जैसे 2 3 4 4 5 6 6 7 8 एनी कॉन्सिक्यूटिव नंबर. ओके आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है बच्चे? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट. ओके आपको बच्चे कहा गया एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लीजिए और उन कॉन्सिक्यूटिव नंबर का क्या कीजिए? प्रोडक्ट कीजिए. और आपको बताना है क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय 6 है या नहीं. चलिए एग्जांपल टेक करते हैं. सपोज आई विल टेक 2 3 4. ओके 2 3 4 बच्चे क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है. अब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके इज 2 3 जा 6 6 4 जा 24. 24 इज divisible by 6. ओके चलिए एक और एग्जांपल लेके वेरीफाई करते हैं.
suppose I will take 4, 5 and 6. Okay, 4 5s are 20, 26s are 120. 120 is also divisible by 6. Okay, yes or no? It means बच्चे क्या क्लियर हुआ आपको कि अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर टेक करते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनका आंसर आएगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे? 6 से. ओके, सम नंबर 8. रीड द स्टेटमेंट. बच्चे क्या गिवन दिया गया आपको? द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर. अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया बच्चे? सम ऑफ 2 consecutive odd numbers. Okay, odd numbers is always divisible by 4. Okay, read the statement again. Sum of 2 consecutive odd numbers. Do you know, students, what do you mean by odd number and what do you mean by consecutive? हमने यहाँ पे बच्चे 2 consecutive लगातार आने वाले odd number क्या करने हैं? टेक करने हैं. ओके, और उनका सम करना है और हमें बताना है क्या उनका सम डिविजिबल बाय 4 है या नहीं. सपोज कोई भी 2 consecutive odd number, I will take 3 and 5. ओके, 3 और 5 बच्चे consecutive odd number है. Sum of 3 and 5 8. 8 is divisible by 4. Okay, similarly then I will take one example more. 5 plus 7. Okay, 5 plus 7 odd है और consecutive odd है. Sum of 5 plus 7 is equal to 12. 12 is also divisible by 4. क्लियर है कि अगर हम 2 consecutive odd number टेक करते हैं और उनका सम करते हैं, इट मीन्स ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या आएगा बच्चे? आपका 4. ओके, सम नंबर 9 में बच्चे आपको नंबर दिया गया है और उसके आगे क्या दिए गए हैं? उसके प्राइम फैक्टर्स. आपको वहां चेक करना है क्या ये प्राइम फैक्टर्स गिवन नंबर के एग्जैक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं या नहीं. डू यू नो स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टर? जिसके आप और फैक्टर्स राइट नहीं कर सकते. ओके, तो दिस क्वेश्चन को बच्चे आपने खुद से करना. ओके, क्लियर? चलिए, tomorrow I will discuss about remaining questions. Okay.